मैनेजमेंट आज का बीकाजी फूड इंटरनेशनल के सीओओ और सीएफओ साहब दोनों स्क्रीन पे। नतीजे एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज। आय में 14.5% का जंप था, ऑपरेशनली थोड़ी सी दिक्कत थी। आऊंगा सब चीजों पे आऊंगा। आप दोनों का स्वागत है। ऋषभ, आपके पास पहले जो 14.5% की रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल आपने डिलीवर करी, डिसेंट मोमेंटम है। इसका ब्रेकअप क्या है वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन के बीच में? क्योंकि आपकी रिलीज कहती है वॉल्यूम्स 3% का जंप था, तो ये बाकी सारी वैल्यू ग्रोथ है क्या? जी हाँ। सो वॉल्यूम जो है वो 3% ग्रोथ है। और ओवरऑल इसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम है जो पीएलआई का पार्ट है, तो क्लोज टू, अगर उसको हटाएं तो वैसे 12% की जंप है, 12 से 12% की। और 3% वॉल्यूम ग्रोथ है। और वैसे हम 9 महीने को देखें तो 9 महीने में हमारी 11% वॉल्यूम ग्रोथ है और क्लोज टू 14-15% के आसपास वैल्यू ग्रोथ है। वॉल्यूम 3%, रेवेन्यू 14.5% का जंप। ये क्या मनोज जी, क्या कुछ प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा है, बेहतर रियलाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स की? ये ऐसा हो रहा है मार्केट प्लेस में? क्या ये प्रोडक्ट मिक्स कुछ फेवर में जा रहा है आपके कि नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द चैनल। जैसा कि आपने देखा कि 3% वॉल्यूम ग्रोथ है, हाँ। बट अगर आपको मैं एक और डेटा बताऊं कि जिसमें एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ इज 8%। ये जो 3% दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इस टाइम में कंज्यूमर ऑफर चलाया था जिसमें 10% एक्स्ट्रा था। तो वो वॉल्यूम, सो दैट वाज नॉन रेवेन्यू वॉल्यूम जो गया, जो हमने इस बार नहीं था। अगर लाइक टू लाइक देखें तो इट्स अ 8% वॉल्यूम ग्रोथ एंड द 12% वैल्यू ग्रोथ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, रेस्ट इज द तो पीएलआई। गलत बात है ना फिर। आपने लास्ट ईयर ज्यादा नमकीन खिलाया उतने ही रुपए में, इस बार ज्यादा नमकीन नहीं खिलाया, गलत बात है। वैसे मनोज जी, एनवायरमेंट तो है चैलेंजिंग, और फेस्टिविटीज के बावजूद सब कह रहे थे कि मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। क्या वाकई डिमांड फ्रंट पे कुछ कंसर्न्स आपने भी नोटिस करे? और फेस्टिवल ऑफटेक रहा कैसा आप लोग के लिए बीकाजी फूड्स में? ये हमने भी बहुत देखा और सुना, पढ़ा भी के स्लो डाउन है। बट एक्चुअली अगर देखें तो इतना मेजर इम्पैक्ट बीकाजी स्टैंड पॉइंट से नहीं रहा। हाँ। हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली जो कम है या जो दिख रही है, उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये कि हमारे लिए Q2 और Q3 मिक्स करके देखना ही सही है, क्योंकि अगर दिवाली, अर्ली दिवाली होती है तो वो Q2 बड़ा होता है, लेट दिवाली होती है तो Q3 बड़ा होता है। So that is one important factor. This is one. Second is कि अगर आप देखेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में भी कि हमारे वेस्टर्न स्नैक्स की ऑलमोस्ट ग्रोथ नील के बराबर है, 0.8%। एंड दैट वाज अ डेलिबरेट कॉल। वी डिसाइडेड नॉट टू बर्न मनी ऑन दिस, क्योंकि जिस हिसाब से पोटैटो प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस गए थे, तो दैट वाज अ कॉन्शियस कॉल विच कंपनी टुक। इन रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इफ यू लुक एट, we are well on track and on a steady growth number. So, and going forward with all these corrections, things coming down, I don't see that the demand issue is, I think, is as much big one in the market. नीलसन का बिल्कुल डेटा ठीक। भी अगर हम देखते हैं तो नीलसन तो भी टॉप लाइन के फ्रंट पे इशू नहीं था ऋषभ। जो कंसर्न जो स्टॉक पे भी इंपैक्ट कर रहे हैं वो आपकी काफी चैलेंजिंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इबिटा 26% साल दर साल गिरा, ग्रॉस मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स गिरे, इबिटा मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट्स गिरे। क्यों? बेसिकली इसका दो मुख्य कारण है। एक जो एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं, जो बीच में गवर्नमेंट ने टैक्स ड्यूटी हाँ। इंक्रीज की थी, जो एडिबल ऑयल प्राइसेस जिसने क्लोज टू 4.5-5% का ग्रॉस मार्जिन इम्पैक्ट लेके आया है। प्लस जो पोटैटो प्राइसेस हैं, कुछ पल्सेस थे जो लास्ट क्वार्टर में काफी इंक्रीज हो गए, जिसके कारण हमने वेस्टर्न स्नैक्स से प्रोडक्शन भी स्लो किया। और ओवरऑल बट मेजर जो की है वो एडिबल ऑयल है, जिसने मेजर ओवरऑल सभी इस पूरे कैटेगरी में इम्पैक्ट डाला है, ना कि बिकाजी, बट ये ओवरऑल कंप्लीट कैटेगरी। इनपुट प्राइसिंग प्रेशर्स थे। मनोज जी, प्राइस हाइक्स क्यों नहीं ले लिए फिर? और क्या ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्या कि आप लोग अनऑर्गेनाइज से जिस तरह का चैलेंज फेस करते हो, प्राइसिंग पास ऑन करना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कई बार ऑब्जॉर्व भी करना पड़ जाता है? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या मामला? के दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हम अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज को भी compete करते हैं, वी डू बेंचमार्किंग। तो उसमें अगर हम उस कंपटीशन से पहले ये ज्यादा स्ट्रांग कुछ करेक्शंस लेते हैं, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि हमारे टॉप लाइन को हिट ना करें। तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम एब्जॉर्ब करते हैं और हम पास भी करते हैं।
तो इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो करीब हमने 1.5% की 1.5-2% की प्राइस पास करी है। तो ये जो इस क्वार्टर में पास करी है, जी हाँ। अनुज जी, इसका मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसका इंपैक्ट देखूंगा, और जी। कुछ एब्जॉर्ब करा था तो उससे अब इवेंचुअली पास ऑन करने का मूड है, या एब्जॉर्ब ही करोगे आप लोग? नहीं, तो हमने करीब 1.5% हमने पास की है, और इतनी ही करीब इस क्वार्टर में और हम बढ़ाएंगे, प्राइस इंक्रीज लेंगे। और बाकी कुछ कमोडिटी प्राइसेस कुछ कंट्रोल हुई हैं, कुछ बेटर, तो Q4 शुड बी मोर इन लाइन विद द प्लान्स व्हाट वी हैव। बेसिकली आइडिया मनोज जी ये है कि अपनी लीडरशिप को रिटेन करो, अपने मार्केट शेयर को रिटेन करो, एक कंज्यूमर कंपनी को ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना टर्फ डिफेंड करना है, मार्जिन तो कभी जब टर्फ रहेगा तो मार्जिन आते रहेंगे, ये आइडिया के साथ उतरे हुए हैं कि बाजार में अपन, एग्जैक्टली। है ना? ओके। अच्छा ऋषभ, दिक्कतें आई थी कच्चे माल की बढ़ती लागत से, तो चाहे वो तेलों की कीमतें हों, दालें हों, आटे हों, कॉरुगेटेड बॉक्सेस हों, लैमिनेट्स हों, फिलहाल स्थिति क्या है? वो अभी भी इंचअप कर रहा है मामला, या अब कुछ इनपुट प्राइसेस कूल ऑफ होने शुरू हुए? तो एक कंप्लीट क्रॉप काफी काफी अच्छी है इंडिया में, पल्सेस की, पोटैटो की। तो इस साल काफी, हम फर्स्ट क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर है उसमें काफी प्राइस जो है वो लास्ट काफी नीचे देख रहे हैं, और कम से कम 2 से 2.5% का इम्प्रूवमेंट सिर्फ प्राइस के कम होने से होगा हमें फोर्थ क्वार्टर में। तो एक इशू है ऋषभ, आप भी एज अ सीएफओ चैलेंज फेस करते होगे, बोर्ड भी पूछता होगा बार बार। ग्रॉस मार्जिन Q4 24 में 3 क्वार्टर्स पहले 43% पे, आज 3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन वो 43% वाले ग्रॉस मार्जिन 29% पे आके कॉन्ट्रैक्ट कर गए। 3 क्वार्टर्स में इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन है, तो तस्वीर काफी बदल गई। मार्जिन ट्रेजेक्टरी को लेकर आप लोग अब क्या पेंसिल कर रहे हो बतौर सीएफओ? क्या पेंसिल करके चल रहे हो? क्या ड्राइंग बोर्ड पे आपके मार्जिन ट्रेजेक्टरी के प्रोजेक्शंस हैं इन प्राइस हाइक्स, इन इनपुट प्रेशर्स को देखते हुए, और मनोज जी की मजबूरी की टर्फ डिफेंड करना है? एज अ सीएफओ आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सो बेसिकली एक तो जो 3 क्वार्टर पहले जो 43% है वो 43% नहीं था, उसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम का बड़ा इम्पैक्ट था। हमारी पीएलआई की इनकम बुक की थी हमने 90 करोड़ के आसपास की। एक्चुअल जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है वो 32-37% के आसपास रहा है, जो अभी 29% के आसपास है। हम वापस से रिटेन कर लेंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, मतलब ये बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे लिए। हम काफी प्रोएक्टिव रहते हैं प्राइस पास ऑन करने में, और नॉर्मली हम अच्छा, लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं कि हम प्राइस जल्दी पास ऑन करें। ओके मनोज जी, 2 साल हो गए शायद आईपीओ का आए हुए, तो उस समय था कि इंडिया की लार्जेस्ट बीकानेरी भुजिया बनाने वाली कंपनी, उस समय एनुअल प्रोडक्शन था 29,380 टन का। कल जो प्रेजेंटेशन आया उसमें आया भुजिया का एनुअल प्रोडक्शन 57,600 टन। ये 2 साल में 96% कैपेसिटी बढ़ा डाली, बड़े एग्रेसिव हो रहा आप लोग। ये सिर्फ भुजिया का नहीं, ये ओवरऑल है, ये आपकी। ओवरऑल तो 3.25 मिलियन टन दिखा रहा है मुझे। जी। नमकीन भुजिया दोनों मिला के हैं, और उस वक्त तो सिर्फ भुजिया, दोनों में फर्क है। ये कंप्लीट भुजिया एथनिक स्नैक्स कैटेगरी का है। अच्छा एक बात बताओ मनोज जी, ये आप लोग भुजिया अलग दिखाते हो, नमकीन अलग दिखाते हो, मेरे लिए तो भुजिया भी नमकीन ही है, जस्ट अलग से सेगमेंट को हाईलाइट करने के लिए भुजिया बोलते हैं अपन, क्योंकि उसमें अपना डोमिनेंस है, ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। है तो Overall बेसिकली अगर नमकीन वो भी ना। अगर ओवरऑल नमकीन कैटेगरी देखें, उसमें कैटेगरी के पॉइंट से 23% भुजिया है, बाकी मिक्सचर्स एंड ऑल। हमारे लिए भुजिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम भुजिया को सेपरेटली भी दिखाते हैं, बट नमकीन इज भुजिया प्लस नमकीन टुगेदर फॉर जनरल कैटेगरी। अच्छा एक सवाल मनोज जी आपसे, तो आखिरी टाइम खत्म हो रहा है। आईपीओ के समय 85% रेवेन्यू आते थे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से, जिसमें राजस्थान, असम, बिहार अपने प्रोमिनेंट मार्केट्स थे। मेरे ख्याल से 70% रेवेन्यूज उन 3 बाजारों से आ रहे थे। उसके बाद आपने तुमकुर का प्लांट लगाया था दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत करने के लिए। क्या अपडेट्स हैं उस तुमकुर के प्लांट के बाद? कुछ पकड़ उस बाजार में बढ़ी नहीं बढ़ी? अपने आप को हम जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर पाए हैं क्या? एक रीजनल प्लेयर से बियॉन्ड जा पाए हैं क्या 2 सालों में? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये इम्प्रूव हुआ है। अगर इनफैक्ट नॉर्थ और ईस्ट ना बोल के हम लोग जिस तरह से बोलते हैं, राजस्थान, आसाम, बिहार, ये किसी टाइम में ये हमारा 75% से ऊपर कंट्रीब्यूट करते थे, सिर्फ ये 3 स्टेट। अब अगर हम देखें इसको तो दिस इज लेस देन 70%, बाकी 30% और जगह से आता है। शब, एक आखिरी सवाल, वो जो आप लोग का मार्केटिंग इनिशिएटिव था, बीका जी खाओ लंदन जाओ,
उसी चक्कर में ज्यादा खा लिया मैंने, आपकी टीम ने लंदन तो भेजा ही नहीं। जी सर। मनोज जी आप कुछ कह रहे हो? चलिए मनोज जी, ऋषभ जी, थोड़ा सा चैलेंजिंग था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा पनिश होता हुआ। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, रीसेंट प्राइस हाइक्स के चलते आगे मार्जिन की रिक्शी शायद इंप्रूव हो, और रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था। आई एम अज्यूमिंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज में मार्केट शेयर गेन भी करा होगा। मनोज जी करा है ना? चलिए, आप दोनों का धन्यवाद जोड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट।